नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आपने प्रैक्टिस नंबर सेकंड में देखा था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस नंबर थर्ड प्रेजेंट करेंगे, जिसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद करता हूं आप तकरीबन आज मैं जो है 40 क्वेश्चंस प्रेजेंट करूंगा और उम्मीद करता हूं आप तकरीबन 30 से 35 क्वेश्चंस को सही कर पाएंगे। अगर आप सही कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सही कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो ध्यान रखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल शासक के राज्य में भारत पर पहला आक्रमण किया। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने मोहम्मद शाह के राज्य में जो है वो पहला आक्रमण किया था। न्याय सोने की जंजीर किसने लगवाई थी, यानी गोल्ड चेन ऑफ जस्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा लगवाई गई थी। तो चेन ऑफ जस्टिस जहांगीर के द्वारा लगवाई गई थी। किसके शासनकाल के बाद जो है मुगल काल का पतन हो गया, तो वो हो जाएगा औरंगजेब, यानी 1707। ठीक है। औरंगजेब के पतन की डेथ के बाद जो है अ, मुगल काल का लगभग पतन हो गया। वैसे मुगल काल 1857 तक चला था। हुमायूं का जन्म कहाँ पे हुआ था, आगरा में, दिल्ली में, काबुल में, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काबुल, सबको पता है। और अगर पूछा जाएगा कि बाबर को दफनाया कहाँ गया था दोबारा, तो काबुल में ही। अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सराहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया, तो वो क्या था, अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे मॉडर्न वेद है, जिसमें हम जादू टोना मेडिसिन इनके बारे में जानते हैं। इनमें से कौन आमिर खुसरो के गुरु थे, तो निजामुद्दीन औलिया। ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन औलिया जो थे वो आमिर खुसरो के गुरु थे। मुल्के खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था, तो मुल्के खादिम के नाम से मराठा राज्य जाना जाता था। विच स्टेट वॉज नोन एज द मुल्की खादिम, दैट इज मराठा। मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके काल में हुए थे, तो मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण जो हुए थे वो अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे। क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो पांड्य शासन के काल में हुआ था। प्रारंभिक मराठा सिक्कों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया, फारसी, नास्तिक, पाली या नागरी। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागरी। कौन अंतिम विद्रोही थे जिसके खिलाफ मोहम्मद गोरी ने अभियान का नेतृत्व किया था, तो वो हो जाएंगे खोखर। खोखर अंतिम विद्रोही थे जिनके खिलाफ मोहम्मद गोरी ने अभियान का नेतृत्व किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया, तो पहला युद्ध कब लड़ा गया था, 1191। दूसरा कब लड़ा गया था, 1192। और तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1215। ध्यान रखिएगा, यिल्दिज कबूचा और इल्तुतमिश के बीच। किसके शासनकाल में कुबाचा ने खुद को मुल्तान का स्वतंत्र घोषित किया और लाहौर और पंजाब कुछ हिस्सों पर जीत लिया, तो किसके समय में, तो वो हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ने किस वर्ष रणथंबोर पर कब्जा कर लिया था, 1216, 1226, 1236 से 1246। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1226। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, कुतुबुद्दीन अहमद गजनी या फिर बिन कासिम या मोहम्मद गौरी। तो सबको पता है कौन हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे, अपने मेमोर्स लिखे, तो वो हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। ध्यान रखिएगा, जिसने अपने मेमोर्स लिखे। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया गया, फिरोज तुगलक को, गयासुद्दीन तुगलक को, सुल्तान मुबारक ने या फिर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसने दिया आदेश। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसको पागल राजा भी कहा जाता था, जिसने चमड़े के लेदर कॉइन्स चलाए थे। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था, कोंकणी, मलयालम, तमिल या फिर तेलुगु। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के दिन किस साहित्य का स्वर्ण युग था, तो वो हो जाएगा आपका तेलुगु। निम्नलिखित में से मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम चुनिए, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह जहांगीर, बहादुर शाह जफर। एक दो तीन चार, या फिर चार तीन दो एक, या फिर तीन दो एक चार, या फिर आपका दो एक तीन चार। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीन दो एक चार। कबीर किसके शिष्य थे, तो कबीर शिष्य हो जाएंगे रामानंद के। जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम शाह सरकी ने, सिकंदर लोदी ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की, खिलजी ने, बलबन ने, तुगलक ने या फिर जो है इल्तुतमिश ने। तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो करी थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, सितार, पखवाज, वीणा, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीणा। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे पृथ्वीराज तृतीय।
निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबर का खानवा युद्ध, हुमायूं का चौसा युद्ध, अकबर का हल्दी घाटी युद्ध या जहांगीर का बल्ख युद्ध? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर का बल्ख युद्ध। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी या फिर शेरशाह? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे फारसी, अफगानी, चरताई तुर्क या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे चरताई तुर्क। मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया? तो सिजदा और पैबोस किसके द्वारा बंद कर दिया गया? तो वो बंद कर दिया गया शाहजहां के द्वारा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका हो जाएगा? तो ये कथन हो जाएगा रामानंद के। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया किसके द्वारा? खुसरो के द्वारा या फिर आदिल शाह के द्वारा, तानसेन के द्वारा, बैजू बावरा? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आमिर खुसरो। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसे एक दो बार सिंहासनरोहण प्राप्त हुआ था? तो वो हो जाएगा आपका औरंगजेब का। निम्नलिखित में से किस किस एक के समय में उपनिषदों को फारसी में रूपांतरित किया गया था? तो वो हो जाएगा शाहजहां के समय में। किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, हुमायूं या फिर अकबर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। मुगल शासक ने तांबे का सिक्का कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दाम। आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रिम भूमिका निभाई? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खड़ी बोली। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, कन्नौज का युद्ध? तो जो ये सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1194 चंदावर का युद्ध। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह या फिर अकबर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शेरशाह। मुगलों में मेवाड़ के राणा मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक काल में हस्ताक्षरित की हुई थी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जहांगीर। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अबुल फजल। सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आई होप ये सबको पता होगा, वो कहाँ हो जाएगा? कोणार्क में, जिसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे आज के आपके 40 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ इसमें तकरीबन आपने 30 से 32 क्वेश्चन सही किए होंगे। अगर आपने 30 से 32 क्वेश्चन सही किए होंगे तो आप बहुत सही रास्ते पे हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।